चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। लोकसभा में विरोध के बीच किसानों से जुड़े 2 बिल पास हो गए। कांग्रेस के सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। बिल को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कुछ शक्तियां इसे लेकर भ्रमित करने में जुटी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। इन दोनों बिलों का विरोध करते हुए अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। हरसिमरत कौर ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और विधेयकों के विरोध में केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के तौर पर उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। हरसिमरत के इस्तीफे के बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि एनडीए के साथ रहने या न रहने के बारे में बाद में फैसला किया जाएगा। किसानों से संबंधित 3 विधेयकों को लेकर पंजाब के किसानों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार में शामिल अकाली दल ने इन विधेयकों के विरोध का फैसला किया। अकाली दल ने विधेयकों के विरोध में वोटिंग के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि अकाली दल को प्रतीकात्मक दिखावे से आगे बढ़ सच के साथ खड़े होना चाहिए। जब किसान विरोधी अध्यादेश मंत्रिमंडल में पारित हुए तो हरसिमरत जी ने विरोध क्यों नहीं किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र से संबंधित विधेयकों को किसानों को आर्थिक आजादी देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि विधेयक के कानून बनाने का सबसे बड़ा फायदा छोटे किसानों को मिलेगा। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य मंत्री से मुलाकात कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का गारंटीड कानून बनाने की मांग उठाई। एआईसीसी सदस्य डॉक्टर बरनार्ड सिंह मेघवाल ने चूरू में धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। गुरुवार देर रात पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर ट्वीट करते हुए लिखा, चूंकि बहुतों ने पूछा है कि वो क्या है जो मैं अपने जन्मदिन के मौके पर चाहता हूं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी याद रखें। भारतीय सेना ने कश्मीर में गादीकाल के कारेवा इलाके में गुरुवार को 52 किलोग्राम विस्फोटक बरामद कर पुलवामा जैसा हमला होने से रोक लिया। केरल की पी विजयन सरकार में मंत्री केटी जलील के खिलाफ त्रिवेंद्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एनआईए ने जलील से सोना तस्करी मामले में पूछताछ की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी के हालात पर राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद अभियान सुलझाए। चीन दोनों देशों के बीच हुए समझौते की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। लद्दाख में भारत चीन तनाव के बीच चीन की सेना बॉर्डर पर लाउड स्पीकर लगाकर पंजाबी गाने बजा रही है। चीन से लाउड स्पीकर फिंगर 4 इलाके के उन फॉरवर्ड पोस्ट पर लगाए हैं जो 24 घंटे भारत की निगरानी में है। यूपी में सरकारी पद पर नौकरी के लिए अभ्यर्थी को 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना होगा, जिसे लेकर शहर शहर में हंगामा हो रहा है। तो प्रियंका गांधी ने भी इस फैसले को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है एनसीबी ने अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिससे बॉलीवुड में फैले ड्रग्स रैकेट को डिकोड करने में मदद मिली है। इसी कड़ी में ड्रग्स पेडलर क्रिस कोस्टा को 1 अक्टूबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि टेलीविजन चैनल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने के लिए किसी तरह के कदम से उठाने से परहेज करें, क्योंकि इसे लेकर पहले से कानून बने हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत आज दोपहर 12 बजे वीसी के जरिए पुलिस विभाग की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम के साथ डीजीपी और सभी रेंज के आईजी और जिलों के सभी एसपी भी मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने देर शाम जल संसाधन और जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं और उनके कामों का फीडबैक लिया। समीक्षा बैठक में सीएम ने नए कमांड क्षेत्रों में केवल ड्रिप और फव्वारे से ही सिंचाई को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही लंबित पड़े प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने के लिए कहा। कोविड महामारी के बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज अंतिम वर्ष की शेष बची हुई परीक्षाएं शुरू की गई, जिसमें करीब 2 लाख स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। 2 पारियों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रखी है।
कोटा के चंबल नदी हादसे के बाद प्रशासन सख्त मोड पर आ गया है। कलेक्टर ने जिले में किसी भी नदी नाले तालाब में चलने वाली नाव में मापदंड का पालन करने के निर्देश दिए हैं। चंबल नदी हादसे मामले में आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया कोटा आएंगे। कोटा से कांग्रेस कार्यकर्ता गोठड़ा गांव जाएंगे, जहां मृतकों के परिजनों को सांत्वना देंगे। हनुमानगढ़ के संगेरिया में गुरुवार को बैंक के बाहर खड़ी वैन से बदमाश 1 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के वक्त बदमाशों ने वैन चालक और गार्ड को बैंक में बंद कर दिया। सीकर के नीम का थाना में भारत फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में बाइक सवार लुटेरों द्वारा 11 लाख लूट का मामला सामने आया है। सवाई माधोपुर के खांजना क्षेत्र में चोरों ने 2 मकानों पर धावा बोलकर लाखों के रुपए और नकदी लेकर फरार हो गए। प्रदेश में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में अगर किसी प्रत्याशी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो वो पीपीई किट पहनकर अपना नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी को 1 दिन पहले सौंपना होगा। साइबर क्राइम के मामले में सीबीआई ने सबसे बड़ी छापे की कार्रवाई शुरू की। सीबीआई ने नई दिल्ली, जयपुर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की 6 निजी कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रदेश में कक्षा 5 और कक्षा 8 में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजपत्र में संशोधन प्रकाशन किया गया है। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इसी सत्र में 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा विधिक रूप से होगी। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय से जुड़े भरतपुर और धौलपुर के कॉलेजों के छात्रों के लिए परीक्षाएं अब 23 सितंबर से शुरू होंगी, जो 31 अक्टूबर तक चलेंगी। प्रदेश में कांग्रेस संगठन के पदों के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। कई नेता अपने राजनीतिक आकाओं के यहां अपने समर्थकों के साथ हाजिरी लगा रहे हैं, तो कई नेता अपनी पैरवी खुद कर रहे हैं। बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार कर दिया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इसे लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के मूक और बधिर सरकार से सार्वजनिक जगहों पर विशेष दुभाषी के इंतजाम करने की गुहार लगा रहे हैं। सरकार ने घोषणा पत्र में दुभाषी का इंतजाम का वादा किया था। करौली में पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा भी की। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में रिकॉर्ड 97,856 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा 51 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1139 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 83,230 लोगों की जान जा चुकी है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का देर रात कोरोना से निधन हो गया। गस्ती को 2 सितंबर को ओल्ड एयरपोर्ट रोड स्थित मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मरोदरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरोदरा में गुरुवार को 1793 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1,09,000 के पार पहुंच गया है। मरोदरा में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,293 तक जा पहुंचा है। जयपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 369 नए केस आए हैं, जिसके बाद जयपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16,408 तक पहुंच गया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की कोरोना रिपोर्ट को लेकर विवाद हो रहा है। बेनीवाल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन लोकसभा में हुई जांच में उन्हें पॉजिटिव बताया गया था। सीकर में गुरुवार को कोरोना के 52 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल केस 3,786 हो गए हैं। श्रीगंगानगर में गुरुवार को कोरोना के 90 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कुल केस 1,660 हो गए हैं। कोटा में गुरुवार को 149 नए कोरोना के केस सामने आए, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या 8,000 के पार पहुंच गई है। सीकर के नीम का थाना जेल में 13 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके पहले भी जेल में 40 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।
प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में गुरुवार को 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों के आसपास 300 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जोधपुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल जहां कोरोना संक्रमित मरीजों से फुल होते जा रहे हैं, वहीं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आ गए हैं। कोटा में गुरुवार को भी 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। इसके साथ ही कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने का आंकड़ा 150 के पार पहुंच चुका है। कोटा में मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य भवन सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कोविड-19 सहित मौसमी बीमारियों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। कोटा में होम आइसोलेशन में 45 मरीजों को दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। वहीं आधा दर्जन मरीजों की तबीयत बिगड़ने के बाद नए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में मौसमी बीमारी से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की टीमों ने गुरुवार को 9,274 घरों का सर्वे किया। सर्वे के दौरान लार्वा मिलने पर 3 घरों के चालान भी काटे गए। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी की लंबे समय से तलाश चल रही थी। कोटा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 12 ग्राम स्मैक और एक बाइक बरामद हुई है। जोधपुर में पुलिस ने एक मकान पर छापेमारी कर 93 लाख के सट्टे का खुलासा किया। साथ ही 2 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया। दौसा में बेखौफ बजरी माफिया ने खनिज विभाग की टीम पर हमला कर दिया और होमगार्ड जवान को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे होमगार्ड जवान भवानी सिंह की मौत हो गई। बाड़मेर में पुलिस ने स्पा सेंटर पर पीटा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके से 5 महिलाएं और 2 दलालों को गिरफ्तार किया। चूरू में आपसी विवाद में कुछ लोगों ने एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।